हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं विषम पोषी पोषण। हमने स्वयंपोषी पोषण डिस्कस कर लिए हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, सारी चीज़ों को हमने समझ रखा है पिछले क्लासेस के अंदर। तो आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। आज के इसी लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण कैसे कैसे होता है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो चलिए फिर बगैर टाइम को वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर विषमपोषी पोषण की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था कि विषमपोषी पोषण मतलब क्या होता है। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, तो उसे हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। उम्मीद है कि ये डिफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब विषमपोषी पोषण के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्राणी संपोषण, जिसे हम होलोजोइक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम समझेंगे मृतोपजीवी पोषण, जिसे हम सेप्रोफाइटिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परजीवी पोषण, जिसे हम पैरासाइटिक के नाम से जानते हैं। तो आइए फिर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर प्राणी संपोषण, जिसे हम होलोजोइक के नाम से जानते हैं। क्या होता है आइए समझते हैं। तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले भोजन को अंदर लेता है। पाचन की प्रक्रिया पेट के अंदर होगी, मतलब उसके शरीर के अंदर होगी। शरीर के बाहर की पाचन, शरीर के बाहर पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, भोजन को अंदर लेता है, मतलब उसका अंतर ग्रहण करता है। उसके बाद में उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल में जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, अमीबा और मानव, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक के एग्जाम्पल्स हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से भी ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं किसके बारे में, मृतोपजीवी के बारे में। तो मृतोपजीवी तो वैसे ही आसान ही है, ठीक है, इसे आप याद भी कर पाएंगे आसानी से। क्या है मृतोपजीवी, जब कोई जीव अपना भोजन किसी मरे हुए जीव या किसी सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है, तो उसे हम बोलते हैं मृतोपजीवी। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि मृतोपजीवी अपना भोजन मृत मृतजीवी अपना भोजन मृतोपजीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जीव क्या करेगा, अपना भोजन किसी मरे या किसी सड़े गले जीवों से प्राप्त करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं फफूंद और कवक, ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन किसी मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। अब अगर बात करें परजीवी पोषण के बारे में, तो परजीवी पोषण में आप याद रखेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के बाहर या उसके अंदर रह करके प्राप्त करते हैं, उसे मारते नहीं हैं, ठीक है, उनसे सिर्फ पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम परजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या फिर बाहर रह करके उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे होंगे अमरबैल, ठीक है, जू, फीता, कृमि। ठीक है, ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं, किन जीवों के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपके परजीवी होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके उनसे पोषण तो प्राप्त करेंगे लेकिन उनको मारेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम किसके नाम से जानते हैं, परजीवी जीव के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। परजीवी पोषण आसान था, मृतोपजीवी भी आसान था और प्राणी संपोषण भी बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई जीव भोजन का पहले अंतर ग्रहण करेगा, मतलब भोजन को पहले अपने शरीर के अंदर लेगा, उसके बाद में उसका पाचन होगा। जैसे कि आप जानते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अभी हम समझेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक पहले बता दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हार्ट बनाकर भेज दें, ताकि हम आगे की तरफ मूव कर सकें। तो चलिए फिर बात करते हैं किसके बारे में, अमीबा के बारे में, कि अमीबा के अंदर कैसे पोषण होता है। देखिए, अमीबा पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि अमीबा किसके अंतर्गत आता है, स्वयंपोषी या विषमपोषी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमीबा किसके अंतर्गत आता है, तो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाई जाएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक लाइन आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। फिर इसे आप पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं। देखिए, अमीबा कैसे भोजन को ग्रहण करता है, उसका कैसे पाचन करता है, आज उसी के बारे में समझेंगे। तो अमीबा अपने भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। तो अमीबा क्या करेगा, जैसे कि उसके पास कोई खाद्य कण आया, कोई भोजन आया उसके पास में, तो इसके पास कूटपाद बन जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इन कूटपाद के माध्यम से अमीबा उस भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है।
उसके बाद में क्या होगा, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन होगा, उसे सरल पदार्थों में तोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भोजन को जब तक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसका अवशोषण नहीं होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और आपको मालूम है कि भोजन कोई भी जीव इसलिए करता ताकि वो उससे पोषण प्राप्त कर सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अमीबा के अंदर जो पोषण होता है वो विषमपोषी पोषण होता है, और दूसरा अपने भोजन का पाचन किसके अंदर करता है, तो खाद्य रिक्तिका के अंदर करता है। अब बचा हुआ जो अपच पदार्थ होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, वो कोशिका के बाहर की तरफ गति करेगा और उसके बाद में ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। मतलब जो अपशिष्ट बचेगा उसे क्या किया जाएगा, खाद्य रिक्तिका से बाहर निकाला जाएगा, और वो पदार्थ जो अपशिष्ट बना हुआ है वो खाद्य रिक्तिका से बाहर निकलेगा और कोशिका के बाहर की तरफ गति करेगा। उसके बाद में उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अमीबा के अंदर पोषण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कूटपाद की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद में पाचन किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, अलग होती है। तो चलिए फिर बात करते हैं पैरामीशियम में पोषण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो अगर हम बात करें पैरामीशियम, तो पैरामीशियम की सतह पर पक्षमाप पाए जाते हैं, ठीक है। ये पक्षमाप पूरे शरीर को ढकने का काम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इनके शरीर के ऊपर छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और पैरामीशियम में क्या होता है कि भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण होता है। यानी कि अमीबा में क्या था कि कहीं से भी भोजन का अंतर्ग्रहण हो सकता था, ठीक है। बस कूटपाद बनेगा, उसके बाद में वो भोजन जो बाहर की तरफ है उसे कूटपाद की सहायता से अंदर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसे खाद्य रिक्तिका में भेजा जाएगा उसका पाचन होने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक निश्चित जगह से ही भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अमीबा में पोषण की जो प्रक्रिया है वो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, और पैरामीशियम में जो पोषण की प्रक्रिया है वो भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। मैंने यहाँ पर चीज़ों को फ्लो चार्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाए, कोई भी लाइन आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, और इस तरीके से फ्लो चार्ट में आप चीज़ों को लिख करके याद करेंगे, समझेंगे उसे, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा और चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आसानी से याद हो जाएँगी। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन आएगा, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन उम्मीद है सॉल्व करेंगे इसे। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर ज़रूर बताया करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन बार-बार वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पर इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएँगे, तो उससे पीडीएफ डाउनलोड करके उसे आप सॉल्व ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।